नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस यानी कि यूके पीएससी 2021 का अपर पीसीएस वाला एग्जाम जनवरी 2022 में होगा। ठीक, करीबन 234 के आसपास पोस्ट है यहाँ पे। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। पूरी इसमें स्ट्रेटेजी बताई गई है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एक एक चीज बताई गई है। किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां पे ज्यादा फोकस करना है। और एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, अगर इस वाले वीडियो में 40,000 आप लोग लाइक कर देते हैं तो यूके पीएससी अपर पीसीएस 2021 वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री क्विज भी हम आपके लिए स्टार्ट कर देंगे तुरंत। ठीक, दो तरीके हैं यूके पीएससी अपर पीसीएस की तैयारी करने के। एक तो यह है कि आप हमारा पेड ग्रुप ले लीजिए, उसमें सारी चीजें जितनी भी पीडीएफ दी जाएंगी, प्लस जो अपडेटेड मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, पेड क्विज भी हम उसमें चालू कर रहे हैं, वो सारी चीजें, स्ट्रेटेजी वीडियो, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से अगर आप देख लेंगे तो आप आराम से पूरी तैयारी कर लेंगे। इतनी कर लेंगे कि प्री का कट ऑफ तुरंत क्लियर हो सकता है। दूसरा तरीका यह कि अगर आप पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई समस्या वाली बात नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है बिल्कुल। ठीक है, करना क्या है, जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, दो प्लेलिस्ट है। एक है उत्तराखंड पीसीएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट, उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसमें सारे वीडियो दिए हुए हैं, इस वीडियो के सुनने के बाद वो सारे वीडियो आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस दूसरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने उत्तराखंड पीसीएस के लिए एक टॉप 50 की सीरीज चलाई है। पहली बात तो उसको जरूर देखते रहिएगा, उसमें पूरे टेस्ट ही टेस्ट है। ठीक है, तो एक तो टॉप 50 हम महीने में दे रहे हैं, 3 4 5 दे रहे हैं कम से कम। उसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस 2021 के लिए सेक्शन वाइज जो टेस्ट सीरीज होंगे उसके वीडियो आएंगे, फुल लेंथ वाले जो टेस्ट सीरीज होंगे उसके वीडियो आएंगे, प्लस जो क्विज वाले आएंगे उस पर भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनवा दिए जाए। ठीक, तो ये दो टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर लीजिएगा। प्लस हमारा फ्री वाला जो टेलीग्राम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला, इसको जरूर फॉलो करते रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन, सारे अपडेट, एग्जाम डेट, पोस्ट, सारी चीजें हम इसी में आपको देते रहते हैं। टाइम टाइम पे काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में हमारे साथ हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज फ्री वाला टेलीग्राम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 40,000 लाइक चाहिए अगर फ्री क्विज चालू करवानी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। लास्ट तक देख लीजिएगा, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं एक टेक। ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब में हमारे साथ हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ हैं, तो फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी इंफॉर्मेशन, अपडेटेड न्यूज, ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड सारी चीजें सिर्फ यहीं पे मिलेंगी आपको। और अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये हमारे नंबर है 8564880530, 9696066089, 7523864455। इसके अलावा हमारा कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई कोलैबोरेशन नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन नोट्स आपको चाहिए तो सिर्फ इन्हीं नंबर पे मिल सकते हैं, या फिर 7838692618, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूके पीएससी का जो अपर पीसीएस वाला एग्जाम है 2021 वाला, उसके लिए अभी हमारा पेड ग्रुप चालू हुआ है 13 नवंबर से। ये वाला उसका स्ट्रेटेजी वीडियो है। इसमें पूरा मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक कि भैया क्या सिलेबस है, क्या चीज पढ़नी है, कितना कट ऑफ जाता है, कहां पे ज्यादा फोकस करना है, क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। लास्ट तक जरूर इसको सुन लीजिएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए तुरंत। और उसमें पेड ग्रुप में सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। यूके पीएससी अपर पीसीएस के लिए वो उतना सफिशिएंट होगा कि जो जीएस वाला पेपर है इसमें, उसका जो कट ऑफ है वो आराम से क्लियर हो सकता है अगर आप उस पूरे स्टडी मटेरियल को हमारे हिसाब से पढ़ लें। जो देखिए, जो पेड ग्रुप में लोग हैं उनको 3 चीज़ें करनी होती हैं। जैसे ही वो पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं उनको मटेरियल वहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमम मटेरियल वहाँ पे दे दिया गया है। उत्तराखंड पीसीएस का जो यूके मतलब उत्तराखंड स्पेशल वाला है वो एक पार्ट दिया जा चुका है, बाकी 2 पार्ट और दिए जाएंगे अभी। ठीक है, पेड ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको 3 चीज़ें करनी होती है। मैंने बताया कि सबसे पहला कि स्ट्रेटेजी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होता है। ये वाला नंबर 1 वीडियो है स्ट्रेटेजी वीडियो, ये सभी के लिए फ्री रहेगा क्योंकि वीडियोस हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। नंबर 2 के काम क्या करना पड़ता है कि एक दूसरा वीडियो होता है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। उसमें पूरे पेड ग्रुप के अंदर की बात बताई जाती है कि भैया कौन सी पीडीएफ पे कितना फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है, पीडीएफ को कैसे ओपन करना है, पीडीएफ को कैसे रीड करना है, ये सारी चीज़ें। और तीसरा होता है स्टेप बाय स्टेप मैसेज। उसमें हम पूरा जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी वीडियो बना रहे हैं, प्लस जिस हिसाब से हमारा फोकस है उसी हिसाब से सारी जो पीडीएफ है उनकी लिंक वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको ये पूरा समझने में मदद मिलती है कि भैया किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों अगर आप जब चीजें कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजी वीडियो, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप मैसेज, इन तीनों के बाद तुरंत पेड ग्रुप चालू हो जाता है। इसी तरह से हमारा ग्रुप चलता है। सारी चीजें जो है पीडीएफ के फॉर्म में आपको अपडेट करते जाएंगे। अभी क्विज ग्रुप भी खोलने जा रहे हैं, उसको जितने भी पेड ग्रुप वाले लोग हैं वो तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में 40,000 से ज्यादा कमेंट आ गए तो उत्तराखंड पीसीएस की, यूके पीएससी की, अपर पीसीएस की फ्री क्विज भी हम तुरंत यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भैया ये 13 नवंबर से स्ट्रेटेजी चालू है, जिस दिन हमारा पेड ग्रुप होता है। जैसे 12 नवंबर से स्टार्ट है ये, तो इसमें नेक्स्ट डे से स्ट्रेटेजी चालू होती है।
12 जनवरी 2022 तक की स्ट्रेटेजी ली है अभी हमने, 60 दिनों की स्ट्रेटेजी है ये, क्योंकि अभी हमको डेट नहीं पता है, अभी बस वो लिखा है ऑफिशियली में कि भैया जनवरी 2022 में होगा। एग्जैक्ट डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। फ्री वाला टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर रखिएगा। अब इसमें देखिए ये जो स्ट्रेटजी है फिर मतलब कुल मिला के 60 दिनों की है। इसमें मैंने बताया आपको कि पूरी रणनीति इस वाले वीडियो में बतानी है, कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ पॉसिबल है 60 दिन में, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए ये जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, जैसे उत्तराखंड पीसीएस की बात अगर आप करें, ये एग्जाम थोड़ा सा फैक्चुअल होता है, डेटा बेस्ड होता है, काफ़ी सारे इसमें डेटा पढ़ने पड़ते हैं। चाहे आप कोई भी पीसीएस का एग्जाम ले लें, डेटा तो यहाँ पे स्पेसिफिक होता है। तो जैसे कि यूपीपीएससी एग्जाम का फ्लेवर है, बीपीएससी का एक अलग फ्लेवर है, वैसे ही यूकेपीएससी का भी एक अलग फ्लेवर है। उसी का डेटा जो है पढ़ना पड़ता है। पेड ग्रुप में सारी पीडीएफ मिलेंगी, जितना कमिटमेंट हमने किया है सारा मिलेगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दो हमारे नंबर हैं, 8564880530 या फिर 9696066089। इन पे आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी लेके पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कभी मुझ पे अगर आपको जो है, मेरा नंबर ये है व्हाट्सएप का 7838692618, कोई भी गाइडेंस के लिए आप यहाँ पे जो है तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक दिन के अंदर मैं रिप्लाई दे देता हूँ। एक और चीज़ बतानी कि अगर कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करे तो प्लीज़ व्हाट्सएप इस नंबर पे मत करें, 7838692618 पे। पेमेंट की टीम वाले नंबर यही दोनों हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो एग्जाम है उत्तराखंड का, अभी तक इसमें क्या होता था कि भैया इसमें सीसेट वाले भी मार्क्स ऐड करके कट ऑफ जारी होता था, लेकिन इस बार से थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न क्या है कि भैया पहले प्री होगा आपका, ठीक है, उसमें 2 पेपर होंगे आपके, एक होगा जीएस का, एक होगा सीसेट का, ठीक। प्री हो गया, क्या है, प्री है क्वालिफाइंग, प्री का मतलब फाइनल रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपका मेंस होगा, इसमें कई सारे पेपर होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जीएस बेस्ड ही है, ऑप्शनल होता नहीं है यूकेपीएससी में, ठीक। तो यहाँ पे जो ये पेड ग्रुप चालू होने जा रहा है, इसमें प्री की स्ट्रेटजी दे रहे हैं, पूरा प्री ही काफ़ी कॉम्पिटेटिव हो गया है और काफ़ी जो है यहाँ पे डेटा बेस्ड होता है एग्जाम, तो इतना आसान भी नहीं है कि निकालना। आप अगर नॉर्मल जीएस पढ़ते हैं तब भी आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उत्तराखंड स्पेशल मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। प्लस इसके सिलेबस में भी अगर आप देखें यूकेपीएससी के अपर पीसीएस में कई सारे जीएस के पॉइंट भी थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कवर करनी पड़ेंगी ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। तो पहले प्री हो गया, फिर आपका मेंस हो गया और फिर इंटरव्यू हो गया, तो मेंस प्लस इंटरव्यू को मिला के फाइनल रैंकिंग बनती है। प्री का फाइनल रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए अभी तक जो है, मैंने आपको बताया कि अभी तक क्या होता था, ये प्री में जीएस प्लस सीसेट दोनों के मार्क्स होते थे, तो इसलिए कट ऑफ का अंदाजा एग्जैक्टली नहीं रख सकता है कि भैया कितना जो है जा सकता है। लेकिन इतना जरूर आप मानिए कि ये जीएस का पेपर है, यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो एटलीस्ट 70% का यहाँ पे हम कट ऑफ का मतलब टारगेट लेके चलेंगे। आपका ये टारगेट होना चाहिए अगर आप यूकेपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं कि भैया मिनिमम 70% नंबर लाने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल जो है आप फॉलो कर लें, पेड ग्रुप ज्वाइन करके जितना हम दे रहे हैं बस उतना कर लें, आराम से कट ऑफ निकल जाएगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं है भैया, पढ़ना तो पड़ेगा, डेली 8 से 9 घंटे जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिन कम बचे हुए हैं। जनवरी 2022 लिखा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं पता है कि कब डेट होगी, कभी भी हो सकती है। अभी हमने 12 जनवरी तक का टारगेट लिया है, अगर जो है और थोड़ा एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उसमें हम रिलैक्सेशन देंगे कि भैया मार्च तक ये ग्रुप जरूर चलाएंगे, मार्च 2022 तक। डेली आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, प्लस जितना हम मटेरियल देंगे वो पूरा करना पड़ेगा, प्लस जो हम सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट देंगे वो भी करनी पड़ेगी, प्लस अभी हम एक पेड क्विज चालू करने जा रहे हैं, उसको जरूर लगाइएगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सिलेबस में जितने पॉइंट लिखे हैं हर पॉइंट के जो है डेली कुछ कुछ क्वेश्चन कराएंगे फैक्ट बेस्ड, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जो कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिला के बात यही है कि भैया स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में जो बताया जा रहा है, नंबर 1 प्लस पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला, और नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप, इन तीनों को अगर आप देख लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 है, प्री पे ही फोकस करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन से यहाँ पे मैंने ये दिया है ये चीज़ हमारी टीम ने। अगर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हर एक प्रश्न के 4 ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 4 उसमें ऑप्शन होंगे, एक सही होगा। अगर आपने गलत वहां पे चूज किया तो वहां पे 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि भैया मान लीजिए आपने 4 गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है तो प्रोबेबिलिटी हमेशा फेवर में रहती है, ज़्यादातर केसेस में, मतलब स्टूडेंट के। तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, सिर्फ उन क्वेश्चन को नहीं छूना चाहिए जो कि कभी ना देखे गए हो ना सुने गए हो। बाकी आपको मैक्सिमम यहाँ पे जो है स्मार्ट गेस की मदद से, एलिमिनेशन मेथड की मदद से, और प्लस हम बीच बीच में जो वॉइस मैसेज भेजेंगे आपको, वॉइस कई सारी स्ट्रेटेजी बताई जाएंगी आपको एग्जाम से पहले भी, प्लस अभी भी जो बता रहे हैं, प्लस बीच बीच में गाइडेंस मिलता रहेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा। अगर आप फुल ग्रुप में हैं तो डिस्कशन में आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, और लगातार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, इसीलिए आजकल हम अपने जितने भी पेड ग्रुप खोलते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि एक क्विज वाला ग्रुप अलग से दें, ताकि जो हम टेस्ट सीरीज आपको फुल वाले में दे रहे हैं सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वो तो करनी ही है, लेकिन भैया ये जो आपको क्विजेज हैं
इसमें डेली डेली अपनी प्रैक्टिस बना के रखनी है। अब देखिए प्री का पैटर्न किस तरह से है ये भी आप समझ लीजिए। इस बार थोड़ा चेंज हुआ है 2021 के लिए सिर्फ, इससे पहले तो पैटर्न अलग चलता था। इससे पहले इन दोनों को मिला के जो है कट ऑफ दिया जाता था, अब ये अलग अलग है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सीसेट क्वालिफाइंग है, ठीक है। अभी क्या है भैया, जीएस के लिए स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, जीएस के लिए ही हमारा पेड ग्रुप है, ठीक। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, हम जो है सारे प्रश्न 1 नंबर के आएंगे और 150 नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना पड़ेगा। दूसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और या फिर उसको सीसेट भी बोल सकते हैं। उसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का होगा पेपर, ठीक है। और उसमें भी 2 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये दूसरा वाला प्रश्न पत्र है यानी कि सीसेट वाला, यहाँ पे आपको 33% मिनिमम अंक लाने पड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है ये, ठीक है। इस पे हमारा अभी इतना फोकस नहीं है। पेड ग्रुप में अगर आप अंदर कोई ज़रूरत समझी जाएगी तो उसके लिए वॉइस स्ट्रेटेजी दे दी जाएगी, या फिर अगर आपको अगर लगे तो आप बताइएगा, उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी दे देंगे। लेकिन पेड ग्रुप में पूरा का पूरा हमारा कमिटमेंट जीएस के लिए है, ठीक है। टोटल पोस्ट अभी शुरू में 224 थी, फिर बाद में सुनने में आया था कि 10 और बढ़ गई हैं, और भी कुछ बढ़ सकती हैं। उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम तक पोस्ट शायद और जुड़ सकती हैं। कट ऑफ क्या रहा है ये एक बार समझिए। देखिए पहले प्री 2010 में रहा था 300 में से 212, लेकिन तब जीएस प्लस सीसेट दोनों यहां पे काउंट होते थे, ध्यान रखना। 2012 में भी आप देख सकते हैं 300 में रहा है 205, 2016 में भी आप देख सकते हैं 300 में से 181 रहा है, ठीक है। काफी कम कट ऑफ था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस बार का आप 70% का टारगेट लेके चलें, 70% सही करना है। 100% पेपर में 100% कभी नहीं होगा सही, ना ही कोई कर सकता है, ना कि कोई करा सकता है, और ना ही एग्जामिनर ऐसा पेपर बनने देंगे कि भैया पूरा का पूरा कोई कराए, ठीक। तो इसीलिए 70%, 70-75% का आप अपना टारगेट रखिए, आराम से आप करके आएंगे। मतलब ये कुल मिला के एक तरह से बीपीएससी के टाइप के पैटर्न का हो गया कि भैया 150 क्वेश्चन आने हैं और 150 नंबर का पेपर है, ठीक है। अब कट ऑफ कितना जाएगा वो अभी पता चलेगा पेपर होने के बाद ही। टारगेट हमारा क्या है कि भैया 2021 के लिए 105 क्वेश्चन हमको नेट में सही करके आने हैं। इतना हमारा शुरू से टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। प्लस घट बढ़ सकता है, ये वाले पेपर मैंने बताया आपको डेटा और फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें किसी भी तरह से आप जो है इसमें रिस्क मत लीजिएगा। जितने भी सिलेबस के पॉइंट हैं, जितना हम देंगे पेड ग्रुप में, सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। देखिए पहली बात तो ये कि टेस्ट सीरीज जितने बनेंगे, चाहे वो सेक्शन वाइज हो चाहे फुल लेंथ हो, उन सबके वीडियो हम दे रहे हैं लगातार। प्लस हमने एक टॉप 50 की यूट्यूब में सीरीज भी चालू की है यूकेपीएससी की अपर पीसीएस के लिए, वो भी आपको वीडियो सारे फ्री मिल रहे हैं। इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। एक आपकी यूकेपीएससी की टोटल वाली प्लेलिस्ट है और एक आपकी यूकेपीएससी की टेस्ट सीरीज वाली है। उसी में आपको टॉप 50 जो हम यूट्यूब में करा रहे हैं, प्लस सेक्शन वाइज वाले टेस्ट, प्लस फुल लेंथ वाले टेस्ट, सारी एक ही प्लेलिस्ट में डाल देंगे टेस्ट सीरीज वाली में, ठीक है। पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएगी। सबसे पहले देखिए किसी भी परीक्षा के लिए आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सबसे बेसिक पॉइंट। तो चलो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने खोला है, ये प्री की आप पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मेंस का ये पैटर्न है, इस तरह से पेपर होते हैं, इतने सारे पेपर होंगे, आप देख लीजिए अभी एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 7 पेपर होंगे टोटल, 1500 नंबर का मेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। और 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी कि 1700 नंबर पे आपकी फाइनल रैंक बनेगी। तो पहले प्री हो गया क्वालिफाइंग, ठीक है। उसमें मेनली फोकस करना है जीएस पे, क्योंकि सीसेट तो क्वालिफाइंग है आपका, ठीक। उसमें 33% लाने हैं बस, वो इसलिए शर्त है कि भैया अगर ये नहीं लाओगे तो जीएस की कॉपी नहीं चेक करेंगे, ठीक। तो इससे आपका प्री निकल गया। प्री के बाद आपका मेंस होगा 1500 नंबर का, उसमें 7 पेपर होंगे, और प्लस आपका इंटरव्यू होगा 200 नंबर का, जो है फाइनली जो रैंकिंग होगी इसकी 1700 नंबर पे होगी फाइनल। अब देखिए इसका थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। ये है पूरा जीएस का पेपर। अब जीएस का जो सिलेबस है इतना ज़्यादा दिया हुआ है, अगर आपको सिर्फ ये सिलेबस के पॉइंट देखिए, तरीका यही होता है कि आप जो सिलेबस दिया हुआ है उसके सारे पॉइंट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप देख लें, ठीक है। मेजर पॉइंट मैं बताता हूँ। जैसे पहला है कि भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब ओवरऑल ये हिस्ट्री वाला है। अब उसमें भी यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। और ज़्यादातर चीज़ों में जैसे अब देखिए जीएस क्या है, जीएस में क्या क्या आता है आपका, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, साइंस हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, करंट अफेयर हो गया, प्लस एक सेक्शन हो गया आपका उत्तराखंड स्पेशल। उत्तराखंड स्पेशल में क्या क्या आता है, उत्तराखंड का बजट हो गया, उत्तराखंड का करंट अफेयर हो गया, ठीक है, उत्तराखंड का जीके हो गया स्टैटिक वाला, उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ये सारी चीज़ें हम आपको अलग से देंगे। इस सारी चीज़ों को 3 पार्ट में देंगे। एक पार्ट अभी आपको दे दिया गया है, एक पार्ट नवंबर के एंड में दिया जाएगा और एक पार्ट दिसंबर के मिड तक दे दिया जाएगा, ठीक। तो ज़्यादातर में जैसे जो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन आया, फिर उसके बाद भैया ये इन्होंने बोल दिया कि उत्तराखंड का भी इतिहास, वही जीके का पार्ट हो गया स्टैटिक वाला, ठीक। तो इसमें पूरा उत्तराखंड वाला हो गया। फिर दूसरा भैया ये टोटल आपका भूगोल हो गया, और फिर उसमें फिर वही उत्तराखंड का भूगोल। तो इस तरह से है, मतलब जो टोटल आपने जीएस पढ़ी है वो, और प्लस उत्तराखंड स्पेशल। उत्तराखंड स्पेशल में क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने पड़ते हैं। वो सब हमने ऑर्गेनाइज करके अपने पेड ग्रुप में दिया है। अगर आप पेड ग्रुप में आएंगे तो सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएंगी। उतनी सफिशियंट होंगी वो कि भैया जीएस का आपका कट ऑफ निकलाया जा सकता है, ठीक। अब फिर देखिए इसमें जो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, इसमें भी बाकायदा सब इन्होंने दिए हुए हैं कितने हैं। अब अच्छा इसमें एक चीज़ और है,
पॉलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाइड स्प्रेड दी हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं। तो पॉलिटी की जो हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन है उसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो हम क्विज में भी कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जो अलग से पॉइंट है कुछ उस पर एक एक दो दो पन्ने के कुछ कुछ नोट दिए जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स होंगे। ठीक, फिर ये अंतर्राष्ट्रीय वाला हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर ये भारत का संविधान अलग से हो गया, देख रहे हैं आप, ये पॉलिटी के ही मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स यहाँ पे टाइप के दे दिए हैं। ठीक, फिर ये भारतीय राजनीति वाला हो गया, उसमें पूरा ये दिया है। फिर पंचायती राज हो गया, पॉलिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। फिर लोक नीति हो गया यहाँ पे, फिर अधिकारों से संबंधित मुद्दे हो गए यहाँ पे, उत्तराखंड, फिर उसके बाद जो टोटल पॉलिटी हो गई, फिर उसके बाद उत्तराखंड की पॉलिटी हो गई। तो ये उत्तराखंड वाले पॉलिटी के पॉइंट हो गए। ठीक है, फिर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट वाला हो गया, इकोनॉमी का पार्ट हो गया। इसमें आपका जो है इकोनॉमिक कैसे डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या जो है कैसे कैसे जब आज़ादी के बाद जो ये एलपीजी आया वो सारी चीज़ें, भारत में आर्थिक सुधार कैसे हुआ, यही सारी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 के कई सारे पॉइंट हैं इसमें। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें इसमें यूपीपीएससी से भी मिलती हुई हैं। बाकी ज़्यादातर जो अगर आप देखेंगे इसका पेपर एनालिसिस करके देखेंगे तो इकोनॉमी में भी ज़्यादातर करंट अफेयर पे बेस्ड ही आता है, मतलब स्टैटिक पॉइंट दे दिया, अब इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको जो है ज़्यादा फोकस करना होता है। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड हो गया। अब इसी में क्या किया है, देखिए हम लोग मानते हैं उसको कि मिसलेनियस ये अलग है, जैसे कि जो हम और ऑर्गेनाइजेशन में हम अलग से पढ़ाते हैं कि मिसलेनियस का पार्ट है वो, इन्होंने उसको जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के अंदर में दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल इकोनॉमी देख ली, फिर उत्तराखंड का हो गया। फिर आपका वही सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया पहले। ठीक, फिर परिस्थिति और पर्यावरण मतलब इकोनॉमी सॉरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला हो गया। फिर उसमें जो है आपका ये वाला भौतिकी यानी कि विज्ञान और जागरूकता वाला हो गया। इसी में कुछ कुछ कंप्यूटर वाला भी कंपोनेंट रहता है। फिर जीव विज्ञान हो गया आपका, फिर वैज्ञानिक परिभाषिक जो है शब्दावली हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये साइंस का हो गया। फिर उसके बाद जो उत्तराखंड में जितना भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, जलवायु परिवर्तन आदि में क्या क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें। ठीक, फिर ये लास्ट वाला यूनिट क्या हो गया आपका, एक तो टोटल करंट अफेयर हो गया। ठीक है, और टोटल में क्या क्या आता है, नेशनल करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, समिट हो गई, पर्सन इन न्यूज़ हो गए, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और प्लस आपका राज्य से भी संबंधित यानी कि उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट हो गया। अब यही सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। तो एक बार सिलेबस हमने पीडीएफ दी हुई है, फ्री वाले ग्रुप में भी पेड वाले में भी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे इतनी ज़्यादा देखने, अगर आप पेड ग्रुप में हमारे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना हम आपको मटेरियल दे रहे हैं पेड ग्रुप में प्लस जो स्ट्रेटजी वीडियो में बता रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ते जाइए। पेड ग्रुप में मैंने आपको बताया 3 स्टेप होते हैं, स्ट्रेटजी वीडियो, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें और स्टेप बाय स्टेप। इन तीनों के बाद आप पढ़ना चालू करिएगा। क्विज डेली जरूर अटेम्प्ट करते रहिएगा, जल्द अभी 1-2 दिन में खोल रहे हैं क्विज। तो भैया सिलेबस आपने पढ़ लिया, सिलेबस से मोटा मोटा भैया क्या क्लियर हो गया कि एक तो आपका जीएस का जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है। अगर आप किसी पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस की चीजें आपको ऑलमोस्ट क्लियर होंगी, लेकिन इसमें कुछ जीएस के पॉइंट अलग हैं। ठीक है, तो वो हम अपने हिसाब से पेड ग्रुप में उसकी पीडीएफ जरूर दिलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन सारे पॉइंट पे अलग से वीडियो भी बना दिया जाए, क्योंकि वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। वीडियो का कोई भी कमिटमेंट पेड ग्रुप में नहीं होता है। पेड ग्रुप में कमिटमेंट होता है पीडीएफ का, पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। ठीक है, तो पीडीएफ हो गई, प्लस आपके टेस्ट सीरीज हो गए, सेक्शन वाइज भी हो गए, उसमें फुल लेंथ भी हो गया, प्लस उसमें क्विज भी हो गई। तो ये 3 चीजें हो गई, प्लस हमने एमसीक्यू बैंक भी दिए हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए इनफ मटेरियल दिया है आपको, जितना हमने दिया उतना ही करिए, बस बहुत है, सफिशिएंट। प्लस आप अगर फुल ग्रुप में है तो आपको डाउट डिस्कशन और बाकी सारा पर्सनल गाइडेंस मिलता रहेगा। बाकी और भी किसी ग्रुप में है तो जो हम बीच बीच में मैं कई सारी वॉइस स्ट्रेटेजी पेड ग्रुप में देता रहता हूं, वो सारे ग्रुप को मिलती रहती है। अब भैया बेसिक क्लियर हो गया कि क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। एक तो जीएस प्लस कुछ स्पेशल जीएस के पॉइंट, ठीक है, और प्लस उत्तराखंड स्पेशल। उत्तराखंड स्पेशल उन्होंने क्या बताया, बजट हो गया, करंट अफेयर हो गया और जीके वाले पॉइंट हो गया, प्लस उसी में इकोनॉमिक सर्वे वाला हो गया। ये सारा आपका जीके में ही उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उत्तराखंड से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट वाले फैक्ट हैं, सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब भैया ये देखो कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आते हैं, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये खुद हमने किया हुआ है, पूरा एक क्वेश्चन गिने हुए हैं मैंने कि कैसे कैसे क्या क्या आते हैं। पीसीएस से रिलेटेड ही ज्यादातर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यहाँ पे फोकस रहता है, इसीलिए मैं कोई भी पीसीएस का एग्जाम होता है उस पर विशेष तौर पर जो है यहाँ पे अलग से जो है पूरा एक एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से कहाँ पे फोकस करना चाहिए। अब आप उसमें देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 105 के आसपास आपको लाने हैं। अगर आप पिछले 2 जो है पेपर देखें, अब पिछले 2 यहाँ पे समस्या ये है कि उत्तराखंड पीसीएस में हर साल वैकेंसी नहीं निकालते हैं, तो ये पिछले 2 मतलब बहुत पुराना हो गया। अभी चल रहा है 2021, उससे पहले 2016 में हुआ था, उससे पहले 2012 में हुआ था। तो इस तरह से देखना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें देखें तो देखिए हिस्ट्री के टोटल मिला के करीबन 19 क्वेश्चन या 10 भी आ सकते हैं। ठीक, अच्छा खासा वेटेज है। ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के 5 या 6 के आसपास आते हैं। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन की बात करें तो भैया सबसे ज्यादा आते हैं उत्तराखंड स्पेशल से। ये देख लीजिए 20, 21 या 21 और 26। ठीक है, तो यहां पे फोकस करना पड़ेगा। 150 में से आप ये यकीन मानिए कि 15% या बल्कि 20% तक, यानी कि 30 क्वेश्चन तक आ सकते हैं उत्तराखंड स्पेशल से। ठीक है, स्पेशल में वही बजट, करंट अफेयर और जीके और इकोनॉमिक सर्वे,
उतना है स्पेशल, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा आपको वेटेज यहाँ पे देना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा उत्तराखंड स्पेशल पे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोग अगर उत्तराखंड स्पेशल ना भी पढ़े तब भी कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा 2016 का टोटल ही कट ऑफ गया था 181, जबकि उसमें सीसेट भी था, और सीसेट में नंबर लोग बहुत हौक हौक के लाते हैं, ठीक है। 1/4 निगेटिव मार्किंग का इतना फर्क नहीं पड़ता है, 1/3 का जितना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप एक एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, गेस मारा मान लीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस कि भैया आपके 8 गलत हो गए, 2 सही हो गए। अगर ये भी केस रहा 10 में, तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 8 गलत हुए तो यानी कि 2 सही वाले कटेंगे, तो जो 2 आपने सही किए वो कट गए, मतलब कुल मिला के न्यूट्रल, घाटा नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए इनके 10 में से जो है 6 सही हो गए, तो 6 सही हो गए तो 1.5 कटेंगे, 4 आपके सही वाले में से 1.5 काट दिए जाएंगे, तो तब भी 2.5 क्वेश्चन का फायदा हो गया। तो इसीलिए 1/4 जहां पे निगेटिव मार्किंग होती है वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मैक्सिमम का मतलब ये है कि आप एक बार देखें कि पहले तो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये सारी चीजें वैसे स्ट्रेटजी में लास्ट में बताऊंगा जब आप पेपर देने जा रहे होंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको हमने कई सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए दी हैं। प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या दिए हैं, कुछ एमसीक्यू बैंक दिए हैं सब्जेक्ट के, प्लस हम सेक्शन वाइज जो टेस्ट सीरीज कराएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराएंगे, प्लस इसके अलावा हमने जो क्विज वाला चैनल अभी खोलना है उसमें डेली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। प्लीज आप लोगों जरूर अटेम्प्ट करिएगा। वो हम टॉपिक वाइज यहां पे देंगे अपने हिसाब से, हमारी एक्सपर्टीज के हिसाब से, जो जीएस के अलग अलग टॉपिक्स हैं हम उनमें से छट छट के देंगे। यहां पे नॉर्मल जीएस नहीं रखेंगे उत्तराखंड के लिए अलग से, कि मतलब जो सिलेबस के भी हमने पॉइंट देखे थे जितने, उन सब पे हम अलग अलग से मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कराएंगे। क्विज में क्विज जो है जो भी पेड ग्रुप में अगर आपने किसी में ज्वाइन किया तभी मिल सकती है, क्विज अलग से नहीं मिल सकती है, ठीक है। फ्री के लिए मैंने आपको बता दिया, 40,000 अगर आपने इस वीडियो पर लाइक कर दिया तो फ्री क्विज खोल देंगे। खैर अब ये देखिए जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, आपको समझ में आया, सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको उत्तराखंड स्पेशल पे। फिर जो है हिस्ट्री के बराबर ही जो है वेटेज है आपका ज्योग्राफी का लगभग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट हो गया यहाँ पे 11 और 9। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने एक अलग से पीडीएफ ही दे रखी है, बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है हमने, ऑर्गेनाइजेशन के कई वीडियो दिए हुए हैं। फिर जो है आपका साइंस भी इंपॉर्टेंट है, 18 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्वायरमेंट से भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटी से तो बहुत दबा के पूछते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि भैया बिल्कुल ही उसका भोकाल हो, लेकिन यह है कि अगर आप 4-5 चीज़ों पे फोकस कर ले तो आराम से किया जा सकता है। पॉलिटी में आप देख सकते हैं 16-20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो भैया जितना इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, जितना इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइंस भी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड स्पेशल। अगर आप जीएस के एक्सपर्ट हैं और जीएस के सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं, उत्तराखंड स्पेशल को छोड़ देते हैं, तब भी मेरे हिसाब से कट ऑफ क्लियर हो सकता है। लेकिन काहे को लिए रिस्क लो, जब उत्तराखंड, जब किसी स्टेट पे स्पेसिफिक आप पीसीएस को एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्री में नहीं तो मेंस में तो पूछेंगे ही। तो अभी से जितना हम दे रहे हैं उसको जरूर पढ़िए। फिर ये कंप्यूटर जी के भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमी के भी 7 या 13 तक आ जाते हैं। करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में तो खूब पूछा गया था, 2016 वाले में 18 पूछे गए, ठीक है। कल्चर के भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह से भैया ये जो है टोटल आपके कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते कहां से हैं, तो ये अभी तक क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया। सिलेबस भैया क्या है, क्वेश्चन आते कहां से हैं वो इससे पता चल गया। अब आप ये समझिए कि फोकस कहां पे करना। देखिए ये जो मैंने जहां पे रेड मार्क लगाए हैं, जैसे हिस्ट्री, उत्तराखंड स्पेशल, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और करंट, अगर इतने पे भी आप फोकस कर लो तो एटलीस्ट कट ऑफ आपका जीएस वाले पेपर का निकल सकता है, ठीक। इन इतने पे सब्जेक्ट पे फोकस आपको करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। और हमने सारे सब्जेक्ट के लिए, आप देखिए पहली बात तो ये एक ये भी रूल होता है कि सिलेबस में जितने पॉइंट लिखे हुए हैं उन सारे पॉइंट में से किसी को ना छोड़ा जाए, सारी चीज़ों पे बराबर फोकस किया जाए। लेकिन क्योंकि टाइम कम बचा है, 60 दिन बचे हुए हैं, और हमने बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई हैं आपको, जो हमारी पीडीएफ्स हैं वो मैंने बताया आपको पीसीएस के लिए ही डेवलप की गई हैं। तो अगर आप हिस्ट्री पे फोकस कर लें, उत्तराखंड स्पेशल पे फोकस कर लें, ज्योग्राफी पे फोकस कर लें, ऑर्गेनाइजेशन की तो एक ही पीडीएफ है, अब एक ही पीडीएफ से बताइए 9-10 सवाल आ सकते हैं। तो ये छोटू सी पीडीएफ है, इस पर आप फोकस कर लें। साइंस वाले पे फोकस कर लें, ठीक है। पॉलिटी पे फोकस कर लें आप, और करंट अफेयर पे फोकस कर लें। करंट अफेयर आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई एग्जाम बिना करंट अफेयर के जो है नहीं निकाला जा सकता है। और करंट अफेयर अगर पीसीएस के लिए आपको करना है तो सिर्फ एक चैनल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो हम मंथली देते हैं, बस उतना काफ़ी है। अभी आप लोग जो पेड ग्रुप में आपको जितनी पीडीएफ दी गई है, एक अभी तक की पीडीएफ दे दी गई है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा, ठीक। प्लस अभी अक्टूबर का अपडेट आएगा, अक्टूबर का आ चुका है, मतलब नवंबर का आना बाकी है, नवंबर और दिसंबर का आप और कर लीजिएगा। फिर देखेंगे भैया डेट कब आ रही है, उसके हिसाब से फिर और बताएंगे। मार्च 2022 तक हम आपको सपोर्ट बनाए रखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए ये जो है हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, 22 टेस्ट सीरीज हम इसमें कमिटमेंट कर रहे हैं, हो सकेगा तो इससे ज़्यादा देंगे। ये टेस्ट सीरीज है, पेड क्विज के अलावा पेड क्विज में अलग डेली क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होंगी, मतलब कि 150 क्वेश्चन के साथ, 12 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज होंगे, यानी कि 50-50 क्वेश्चन के साथ। इस तरह से टोटल 50 एमसीक्यू होंगे। तो इतने हम यहाँ पे दे रहे हैं, प्लस एमसीक्यू बैंक भी दे रहे हैं कई सारे।
और ये यहाँ पे पूरा शेड्यूल है सेक्शन वाइज का, कब कब होगा ये आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पूरा शेड्यूल चलेगा। 8 बजे डेली, मतलब जब भी होगा आपका टाइम 8 बजे आपको अपने आप ग्रुप में मिल जाएगी। किस तरह से टेस्ट होता है हमारा, पहले आपका पूरा बाइलिंगुअल में क्वेश्चन होते हैं, फिर आपकी आंसर की होती है कि भैया उससे चेक कर सको। इसी तरह से बनाते हैं कि आप लोग को एग्जाम का फील रहे। अब ये ऑफलाइन पेपर होता है तो आप पीडीएफ तुरंत डाउनलोड करिए, तुरंत पहले टेस्ट के पूरे क्वेश्चन से आप अटेम्प्ट करिए एक पेपर पे, फिर उसकी आंसर की से चेक करिए, फिर जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन जरूरी है वहाँ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब देखिए टेस्ट सीरीज करने का भी एक तरीका होता है। जैसे टॉप 50 अगर आप कर रहे हैं तो ये कोशिश करिएगा कि ये करीबन आपका अटेम्प्ट हो जाए और प्लस रिवीजन भी हो जाए इसका, और प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आगे के लिए नोट भी कर लिया जाए। ये सारा काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट में होना चाहिए। जीएस का टेस्ट है, या तो आता है या नहीं आता है, उसमें कोई कैलकुलेशन तो करी नहीं जा सकती है। 50 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 6-7-8 मिनट में अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। फटाफट फटाफट करिए, ठीक, तुरंत अपना आंसर चेक करिए, ठीक, उसके बाद तुरंत एक्सप्लेनेशन कर लीजिए। अब मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको पढ़ लीजिए कि अच्छा ये गलत था, ये आगे होगा। मतलब कि कुल मिला के किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि भैया वो क्वेश्चन मान लीजिए उस टाइम आपका गलत हो गया लेकिन आगे ना गलत हो, उसको एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा रिवाइज कर लीजिए। कोई सही भी हो गया तो भी उसको पढ़ लीजिए कि हाँ इसका यही था, मतलब ठीक है। और नोट्स जरूर बनाते रहिए, अभी से आप ये हैबिट थोड़ी डेवलप करिए कि जो टेस्ट सीरीज होते हैं हमारे फुल लेंथ वाले, सेक्शन वाइज वाले, या फिर हम जो आपको एमसीक्यू वाले जो है पेड क्विज दे रहे हैं, इसके लिए भी इसको भी इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो या तो आप भूल सकते हैं, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई स्कीम है उसका भैया 2024 तक होना है, कोई और जो है किसी स्कीम में भैया की उसमें 5 करोड़ कुछ जो है टारगेट है कि वो बनाने हैं। इस तरह से मतलब जो स्पेसिफिक क्वांटिफाइड होता है, क्वांटिटी वहां पे स्पेसिफिक की जा सके, वो सारे फैक्ट आप नोट करते चलिए। और नोट्स बनाना वैसे भी जरूरी है, हम वैसे तो पीडीएफ जो दे रहे हैं वो हमारी नोट्स ही हैं। आप अगर उन पीडीएफ को भी पढ़ लेंगे आराम से तो भी हो जाएगा, लेकिन आप क्या करिए एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, ठीक है, और उसमें क्या करिए आप शुरू से ही अपने नोट्स डेवलप करना चालू करिए, ठीक है। जो नोट्स सबसे अच्छे माने जाते हैं वो वही नोट्स होते हैं जो आपने खुद बनाए हो पढ़ के, ठीक। उसमें क्या करिए, उसमें 400 पेज के आसपास की कॉपी लाइए, प्लस उसमें सेक्शन डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कि भैया हिस्ट्री के लिए हमने 20 पेज दे दिए या फिर 30 पेज दे दिए, ज्योग्राफी के लिए 30 पेज दे दिए, उत्तराखंड स्पेशल के लिए 30 पेज दे दिए, ठीक, प्लस साइंस के लिए जो है 30 पेज दे दिए। ऐसे करके डिवीजन कर लीजिए उसको, और उसमें स्पेसिफिक चीजें लिखते जाइए। करंट अफेयर के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर के लिए भी आपको जो हम फाइल देंगे पीडीएफ वाली उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसी में करंट अफेयर को आप थोड़ा सा उसमें दे दीजिए 30-40 पेज, और सिर्फ उसमें वही वाली चीजें एकदम अपने शॉर्ट एकदम छोटे छोटे नोट्स बनाइए, छोटे छोटे, मतलब ऐसा करिए कि एक पेज में काफी सारा मटेरियल आ जाए, उससे साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कम होता है, ठीक है। आप जब हमारी पीडीएफ पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा नोट करते चाहिए चलिए। अब देखिए नोट्स होता क्या है, नोट्स पहली बात तो ये होता है कि जो आप चीजें भूल रहे हैं या फिर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये वाले एग्जाम जो पीसीएस वाले होते हैं ये ऐसे होते हैं कि इसमें स्पेसिफिक तक पूछ लेते हैं। मान लीजिए भोपाल गैस ट्रेजेडी है, अब भैया उसमें ये क्वेश्चन आया था एक बार कि भैया 2 दिसंबर को हुई थी, 3 को हुई थी, 4 को हुई थी, 5 को, ऐसे 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 क्वेश्चन आते हैं। या फिर अभी मान लीजिए जैसे जीएसटी पास हुआ है तो उसमें ये तो एग्जैक्ट इतना पता होना चाहिए आपको कि वो 100 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है कि 101 है कि 102 है कि 103 है। तो ये स्पेसिफिक चीजें स्टेट स्पेसिफिक जो पीसेस होते हैं उसमें जरूर पूछते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जब भी आप कोई हमारी टेस्ट सीरीज लगाते हैं आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो तुरंत आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ये इसलिए बनाइए लास्ट में क्योंकि वैसे तो हमारे नोट्स हैं ही, अब जब एग्जाम के 5-6 दिन बचे होंगे तो आप यही वाली कॉपी उठाएंगे और सिर्फ इसको रिवीजन कर डालेंगे, इससे ये फायदा हो जाएगा। बाकी ये जो है इस तरह से नोट्स बनाए जा सकते हैं। ये आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जैसे ही पेड ग्रुप में आएगा उसके 2-3 दिन के अंदर उस पर वीडियो भी आ जाएगा। तो इसमें पूरा मोटा मोटा आपका सब कुछ क्लियर हो गया कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें, ठीक। अब इसमें जो मैंने बताया आपको कि डेली आपको करीबन 8-9 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि 60 ही दिन बचे हुए हैं और करना है, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक। तो इसमें क्या करिए डेली टाइम का थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा आपको। देखिए इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा आपको भैया प्रैक्टिस को देना ही देना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी इन एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक बार देखिए, पैटर्न समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो जो 1 घंटा मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया है आपको, डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या शामिल है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, प्लस हमने एमसीक्यू बैंक दिए हैं, ज्योग्राफी के भी दिए हैं, हिस्ट्री के भी दिए हैं, साइंस के भी दिए हैं और पॉलिटी के भी दिए हैं, आप उनको जरूर लगाइए, ठीक है। प्लस जो हम सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे वो तो लगाना ही है, प्लस जो पेड क्विज देंगे हम अभी 1-2 दिन से चालू कर रहे हैं आपको, उसको जरूर लगाते रहिए। 1 घंटा डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। पेड क्विज इतनी आसान है, आपको जो है फिंगर टिप पे रहेगी आपके, आप बस पेड क्विज का चैनल खोलिए, डेली फटफट फटफट उसको अटेम्प्ट करते जाइए। जो क्वेश्चन सही हो जाएगा उसमें ऐसे टिक करके आ जाएगा और जो है गुब्बारे फूट जाएंगे वहां पे, अगर आप देखेंगे टेलीग्राम क्विज में। अभी मैं पेड क्विज चैनल में बता दूंगा, पेड को मैं मटेरियल कैसे देखें बता दूंगा, ठीक है। फिर
जो आपका गलत हो जाएगा उसमें मान लीजिए गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, उसमें एक वाले जो गलत हो जाएगा, मान लीजिए आपका गलत हुआ तो उसमें क्रॉस आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और फोन थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाएगा, और बाकी किसी ना किसी ऑप्शन में ऐसे टिक लगा होगा, तो इसका मतलब है कि वो वाला सही है। ठीक, और कभी अगर जरूरी इंफॉर्मेशन होती है तो बल्ब एक बना रहता है, उसमें भी बताई जाती है। ठीक है, तो अगर आपका कोई गलत हो जाए उससे मतलब नहीं कि उस टाइम गलत हुआ, उसको आप रिवीजन कर लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन कभी आगे एग्जाम में आ जाए तो ना गलत हो, ये इंश्योर करना है। ठीक है, तो 1 घंटा तो भैया डेली हो गया प्रैक्टिस के लिए, ये डेली करनी पड़ेगी। 7 घंटे के आसपास अगर आप डेली दे दें सब्जेक्ट वाइज, जो हमारी पीडीएफ है उतने में काम हो जाएगा। ठीक, हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए हमने पीडीएफ दी हुई है आपको, एक कंपाइलेशन की पीडीएफ है, एक लिस्टिंग की है हिस्ट्री की, और प्लस एक जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक शॉर्ट फैक्चुअल पीडीएफ है। बस ये 3 पीडीएफ पढ़ लीजिए, आप आराम से हो जाएगा। इन तीनों पे पापा वीडियो दिए हुए हैं। यूकेपीएससी की 2021 की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक टोटल वाली और एक टेस्ट सीरीज वाली। टोटल वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस और अगर कोई चीज़ समझी जाएगी तो पेड ग्रुप में उसकी पीडीएफ दे दी जाएगी, और प्लस उस पर पेड क्विज में कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक को कवर करते हुए क्विज में क्वेश्चन करा दिए जाए। ठीक, लगभग 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट एक ही चीज़ है, वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। एंशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, मॉडर्न का ही है जो पार्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो 1 घंटा आपको हिस्ट्री में देना पड़ेगा। जितनी हमने 3 पीडीएफ दी है, बस इसको 1 घंटे के हिसाब से डेली पढ़िए। 60 दिन है अभी, आराम से कवर करा जा सकता है, बिल्कुल आराम से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पढ़ते टाइम आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं जब, तो 2-3 पेज जब आप पढ़ ले तो थोड़ा सा आंख बंद करके अपने आप को समझा दीजिए। ठीक, एक बार ऐसा ये प्रोसेस करी, इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने 5 पेज पढ़ लिए, अब हिस्ट्री का कर रहे हैं तो ये नहीं कि ज्योग्राफी का सोचने लगे, फिर आप जो है मान लीजिए हिस्ट्री में 100 पेज तक आ गए, फिर आप सोच रहे हैं कि लो पहले वाले पेज में। ऐसे नहीं रटना है, ऐसे नहीं रटना है भैया, वहां फिर इन द ब्लैंक नहीं करना है आपको। आपको वहां पे ऑप्शन पहचानने हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों की 25% प्रोबेबिलिटी रहेगी, एक ही उसमें सही होता है। तो इसीलिए आपको पढ़ना इस तरह से है कि वहां पे पहचान सकें। और पहचान कैसे सकेंगे उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी डेली। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रैक्टिस खूब दबा के करिए, बहुत सारा हमने कंटेंट आपको देंगे, आप बिल्कुल जो है लगातार रेगुलर प्रैक्टिस करिए। और जो हमारी पेड क्विज है उसका बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, किसी के सामने बैठे हैं, फोन उठाया, खट 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 जैसे आप लोग मैसेज चेक करते हैं व्हाट्सएप में, बस आप तुरंत क्विज कर लो। तो क्विज डेली की डेली जो है करते जाइएगा, बैकलॉग मत रहने दीजिएगा, हम काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे उसमें। प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ते जाना है, इस तरह से पढ़ते जाना है कि भैया ये एग्जाम में आ जाए तो पहचान सको, और थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है ताकि थोड़ा मेंस के लिए भी बेसिक आपका कवर हो जाए। बाकी ये 3 पीडीएफ हमारी सफिशिएंट है प्री के लिए। इसमें ये भी कर सकते हैं कि भैया आप टोटल जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उनको डिवाइड कर लीजिए, डेली डेली अपना पढ़ते जाइए। देखिए जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि एज इट इज इसी को फॉलो करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई दिन में रात जॉब कर रहा हो, कोई रात में कर रहा हो, कोई दोपहर में कर रहा हो। तो आपके पास जब टाइम हो, टाइम स्लॉट में बांट के पढ़िएगा। मान लीजिए आप 8 घंटे जैसे पढ़ना है आपको, 7 घंटे इधर 1 घंटा इधर, तो ये नहीं कि एक ही टाइम पे, अरे भैया उसके 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बना लो, 1-2 घंटे का बना लो। कोशिश करिए कि सुबह वाला एक स्लॉट जरूर मिले, सुबह उठ के पढ़ने वाली चीजें करिए ज्यादातर। ठीक है, 3 घंटे अपना सुबह पढ़ लिया, 3 घंटे कभी बीच में टाइम निकाल लिया, रात में अगर खाना खा के थोड़ा होंगा रहे हैं या फिर थोड़ी नींद सी आ रही तो प्रैक्टिस कर लिया अपना। इस तरह से करना है और डेली करना है। ये जितना हमने दिया है उतना सफिशिएंट है। कोई और चीज समझिएगी, मैंने पहले बता दिया, दे देंगे। उत्तराखंड स्पेशल के लिए हमने एक पार्ट दे दिया है, उसमें बजट और करंट अफेयर वाला पार्ट है भी, बाकी भी 2 पार्ट इसके बचे हैं। डेली अगर आप इसको 40 मिनट देंगे, इतना सफिशिएंट है। जितना पेड ग्रुप में पीडीएफ दी गई बस उतना पढ़िएगा। वीडियो का पेड ग्रुप में कोई कमिटमेंट नहीं होता है, वीडियो कोशिश कर रहे हैं कि सारे पे बनवाएंगे उत्तराखंड स्पेशल पे। वो सारे हम वीडियो बना के फ्री वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए यूकेपीएससी 2021 की प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन पेड ग्रुप को अभी पीडीएफ पहले दी जाएगी। पहला पार्ट दे दिया गया है, दूसरा नवंबर के एंड में देंगे और तीसरा दिसंबर में देंगे। ठीक है, 40 मिनट आपको देना है डेली। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एक लिस्टिंग कंपाइलेशन हमारी देख लीजिए, पीडीएफ है, लेटेस्ट अपडेटेड वाली पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी, सिर्फ उतना काफी है। उत्तराखंड वाला जो पार्ट होगा वो हम उत्तराखंड स्पेशल वाले पार्ट में कवर कर देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। देखिए सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। असल में ऐसा है कि सिलेबस में टॉपिक वाइज पूरा लिख दिया गया है, तो सिलेबस देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि हमारा यही काम है, ये तो हमने पूरा उसको एनालाइज किया हुआ है, तो वो सारी चीजें हमारी पीडीएफ में कवर होंगी, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। ठीक, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए कि भैया सिलेबस में ये पॉइंट है वो पॉइंट है, वो हम सब कवर कर रहे हैं। ये जितना रिसर्च एनालिसिस का काम है वो सब हम कर लेंगे। आपका फोकस क्या है, जो आपको बताया जा रहा है, जैसे आपको बताया जा रहा है बस वो करना है। तो ज्योग्राफी में 1 घंटे के आसपास डेली देना पड़ेगा। एक लिस्टिंग कंपाइलेशन वाली पीडीएफ है, जरूर इन दोनों को जो है पेजेस को काउंट करके 60 दिन का अपना टारगेट बना के 1-1 घंटे पढ़िए। डेली के हिसाब से 10-12 पेज अगर आपको पढ़ने पड़ते हैं, आराम से इसी तरह से पढ़िएगा। मैं अब जो बता रहा हूं मेरे हिसाब से तो आप डेली सारे थोड़े थोड़े सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे तो माइंड पे जो है थोड़ा बोझ नहीं लगेगा और
मोनोटोनस नहीं लगेगा, ठीक है। कई लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक दिन हिस्ट्री पढ़ते हैं फिर एक दिन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो तरीका सही है, फिर वो माइंड में एडजस्ट नहीं हो पाता है। आप खुद ही सोचिए कि थोड़ा थोड़ा अगर करते रहेंगे तो सारी चीजों में फिर वो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो बोरियस नहीं लगेगी, क्योंकि वो कई सारे सब्जेक्ट इसमें बोरिंग भी है। बाकी हमने स्पेसिफिक सारी चीजें दी हुई हैं, कुछ एडिशनल चीजें होंगी तो वो हम छोटी छोटी एक एक दो दो पन्ने की पीडीएफ भी देंगे आपको, जो हमको लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने बताया आपको, अगर आप पेड ग्रुप में जितना दिया जा रहा है बस ठीक से कर लेना। तीसरी चीज भैया क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए सिर्फ एक पीडीएफ है, अब इसको 10 मिनट भी डेली दे दो तो यार पढ़ी जा सकती है आराम से। 1-1.5 घंटे का वीडियो है, कोई और अपडेट होगा तो वो हम अपने आप बता देंगे, अभी के लिए वो बिल्कुल अपडेटेड है, ठीक। उसके बाद साइंस के लिए क्या है, एक कंपाइलेशन वाली पीडीएफ है, उसको ज्यादा अच्छे से कर लेना, और हो सके तो उसके साथ लिस्टिंग भी कर लेना। वो कंपाइलेशन का ही पार्ट है थोड़ा सा लिस्टिंग में, इसी बस इतना काफी है आपके लिए। कुछ और समझेंगे एक्स्ट्रा दे देंगे, 40 मिनट डेली देने पड़ेंगे। इन्वायरमेंट के लिए 20 मिनट काफी है, जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली पीडीएफ है बस वही पढ़नी है, ठीक है, उसी के हिसाब से करना है। पॉलिटी जो है 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग दोनों पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक है, कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स के जो है वो अलग से हम नोट देंगे आपको। 1 घंटा लेकिन अगर आप देंगे पॉलिटी को तो इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। कंप्यूटर जीके की एक ही पीडीएफ है, 20 मिनट आप दे दीजिए डेली, आराम से हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए 20 मिनट आप दे दीजिए। अभी के लिए जो हमने आपको डेटा दिया है, अभी के लिए इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूनियन बजट हो गया 2021-22 वाला, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, उत्तराखंड बजट हो गया उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ये सारा हमने दे दिया है, शॉर्ट में एकदम करके दिया है, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। प्लस जो बाकी करंट अफेयर वाला पार्ट है वो करंट अफेयर में हो जाएगा, प्लस जो कुछ और स्पेसिफिक वाले पार्ट है वो हम अलग से दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी के लिए इतना काफी है। एनसीईआरटी की समरी भी हमने दी हुई है इसमें, 11th क्लास की बुक इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमने 9 से लेकर 12 तक की समरी दी हुई है इकोनॉमी की, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो स्टैटिक इकोनॉमी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद भैया आपको करीबन जो है ये मैंने बताया करंट अफेयर तो बहुत ही जरूरी है। करंट अफेयर के लिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देखा है आपने किस तरह से हमने परफॉर्म किया, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, सीएपीएफ एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम हो, सीडीएस एग्जाम हो, सारे में कंप्लीट करंट अफेयर जो वनडे एग्जाम है जितने में भी सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आता है। देखिए थोड़ा बहुत 2-4 करंट अफेयर तो कई सारी मैगजीन से भी मिल सकता है, कई यूट्यूब से भी मिल सकता है, लेकिन कंप्लीटली जब डेडिकेटेड है पीसीएस एग्जाम के लिए। सिर्फ हमारी पीडीएफ पढ़नी है आपको, एक पीडीएफ अभी तक की दे दी गई है, उसी को पढ़ना है। बाकी आपको नवंबर दिसंबर का अपडेट और करना है। मान लीजिए अगर किसी विशेष परिस्थितियों में एग्जाम जो है फरवरी में होने जाता है तो हम आपको जनवरी का भी अपडेट देंगे। मार्च तक का हमारा कमिटमेंट है उसमें। डेली 30 मिनट काफी होंगे। कल्चर के लिए हमने एक छोटी सी पीडीएफ बनाई है, फैक्चुअल जितना एग्जाम में आता है सिर्फ उतना, वो आप इसमें 20 मिनट अगर डेली दे देंगे तो आराम से हो जाए। अब देखिए अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 6 घंटा 20 ही मिनट निकला, और यहां पे मैंने बोला था 7 घंटे के लिए, ठीक है। तो बाकी जो टाइम बचे वो आप कोशिश करिएगा कि जो जब आप जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइएगा। इसीलिए मैंने बताया कि शुरू से आप नोट तैयार करिए 60 दिनों में, लास्ट के 4-5 दिनों के लिए, ताकि सिर्फ लास्ट में वही पढ़ा जाए। हमारी जो कंपाइलेशन और लिस्टिंग वाली पीडीएफ है वो ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में दी हुई है, लेकिन उससे भी आपको कुछ चीजें निकालनी है। किस तरह से निकालनी है, देखिए आपकी कुछ जो है टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ लोग जो है गाना वाना गाते हैं, कुछ लोग गाली वाली देते हैं, जो भी आप करते हैं, जिस तरह के भी आप लोग पर्सनालिटी है उस हिसाब से अपनी आप ट्रिक बना सकते हैं, अपने जो कोड के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। देखिए आपके नोट सबसे बढ़िया वही होते हैं जो आप खुद बनाते हैं। इनसे सारी चीजें पिक एंड चूज करिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल वाली चीजें हैं, प्लस जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं या फिर आप भूल जाते हैं उनको अपना नोट करते जाइए। कर लेंगे तो लास्ट में बढ़िया रहता है। अदरवाइज जो 40 मिनट बचे हैं उन पे जो है फोकस करिए कि ऐसा करिए कि भैया हर हफ्ते में एक दिन थोड़ा रिवीजन हो जाए, 40-40 मिनट यही बचा के। संडे को थोड़ा जो है रिवीजन पे फोकस करिए। मान लीजिए आपने एक हफ्ते तक जो है जितना मैंने यहाँ पे बताया है सारा सिलेबस, इसके हिसाब से आपने पढ़ा, सिलेबस का जो है 10-10, 12-12, 15-15% आपने कवर कर लिया, छोटे छोटे नोट्स भी बना लिए तो उसको रिवीजन कर डालिए। इस तरह से काम करना है, ठीक है। ये पूरा एक ओवरव्यू बता दिया है मैंने। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं भैया कि डेली जो है एक दिन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ लें, ठीक है, फिर एक दिन आप पॉलिटी, करंट अफेयर और बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये पढ़ लें। इस तरह से भी करी जा सकती है। कोशिश ये करिएगा कि जिस तरह से बताई गई है, मतलब कम से कम 8 घंटे का टाइम निकालना है और प्रैक्टिस उसमें जरूर करनी है। जितने हमने यहां पे एमसीक्यू बैंक दिए हैं, जितने पीवाईक्यू दिए हैं, जितने टेस्ट सीरीज दिए हैं, जितना क्विज में देंगे, सारे प्रैक्टिस करके जाने हैं। जो टेस्ट सीरीज हम कन्वेंशनल आपको देंगे 22, जो आपको मतलब 12 सेक्शन वाइज और 10 फुल लेंथ, उसके अलावा ये सारी चीजें करके जानी है। पीसीएस में मैंने आपको बताया फैक्ट पे बेस्ड होता है, खूब दबा के पूछते हैं ये लोग फैक्ट्स, और प्लस इसमें ये ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कहां पे फोकस ज्यादा करना है। लास्ट के लिए मैंने आपको बताया, फिर से अभी तक भी आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप ये क्वेश्चन देख लें, 105 का टारगेट रखना है। देखो पूरे नहीं ला पाओगे, ये बात सत्य है, ना हम पूरे करवा पाएंगे, ना हमारे मटेरियल से पूरे आएंगे। 150 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में।
कोशिश हमारी यही है कि करीबन 130 के आसपास क्वेश्चन आ जाए, पूरे नहीं कवर कर पाते हैं। आयोग जो है हमसे एक कदम ज्यादा ही चलता है, वो कुछ 10-12-15 क्वेश्चन कुछ ऐसे ला ही देता है जो पता नहीं कौन सी परीक्षा से होते हैं। अब उनको कवर करने के चक्कर में कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो अननेसेसरी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने में आपका कट ऑफ निकल जाए प्री का, उतना पढ़ने की जरूरत है, और जिसमें जो मेंस का बेसिक पॉइंट है वो भी कवर हो जाए। जितना अगर आपने हमारे कंटेंट पढ़ लिया तो मेंस के लिए भी आपके पास काफी सारे फैक्ट होंगे, काफी सारे पॉइंट होंगे, प्लस रिवीजन नोट्स भी होंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जामों में, दूसरे एग्जामों में भी यूज हो सकते हैं, प्लस इसी का जो मेंस है उसके लिए भी यूज हो सकते हैं। मेंस के लिए आगे देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसके लिए पूरा जो है, क्योंकि इसमें ऑप्शनल नहीं है, इसके लिए कुछ एक ऐसा कोर्स डिजाइन करें, लेकिन उसकी फीस अलग से देनी पड़ेगी। अभी के लिए आप प्री पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि इसकी प्री की भी अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। उत्तराखंड के आयोग की थोड़ी सी आदत ऐसी, थोड़ा एग्जाम लेट ही कराते हैं लोग। जनवरी 2022 में डेट आई जरूर है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनको लिखा है मुझे लगता है, लेकिन शायद फरवरी के आसपास तक एग्जाम हो सकता है। लेकिन 12 जनवरी तक का हमने टाइम प्लान दिया है यहाँ पे, और आपको 12 जनवरी तक इसी के हिसाब से चलना है। अभी ऑफिशियली यही मानना है कि भैया जनवरी 2022 में ही एग्जाम है, जो ऑफिशियल बता रहे हैं वही उसी तरह से जाएंगे। किसी यूट्यूबर किसी फालतू न्यूज वालों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं, हम आपको अपने आप बताएंगे। सिर्फ हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। अगर आप पेड में है तो आपको पेड में बता दिया जाएगा, अगर आप पेड में नहीं है तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि 2 प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, प्लस हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना है। कोई और क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई कॉमेंट है, प्लीज वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइए। पेड ग्रुप वालों के लिए स्ट्रेटेजी वाला वीडियो खत्म हो गया। नंबर 2 वाला पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो भी जरूर देखिएगा। वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर सकते हैं, वो सबके लिए नहीं, क्योंकि वो अंदर की बातें हैं कि भैया पीडीएफ कैसे खुलेगी, ये सारी चीजें, ठीक है। और जो है स्टेप बाय स्टेप वाला मटेरियल भी पेड ग्रुप वालों को ही मिल पाएगा। पेड ग्रुप और फ्री ग्रुप में डिफरेंस यही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएगी, हम इंडिविजुअल अलग से नहीं देते हैं पीडीएफ। जो लोग हमारे यूपीपीएससी वाले ग्रुप में रहे हैं अगर पहले, वो ये कर सकते हैं कि यूकेपीएससी का एटलीस्ट टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें उनको उत्तराखंड स्पेशल वाला पूरा मटेरियल मिल जाएगा, प्लस उनको क्विज चैनल का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें हम जितने सिलेबस के पॉइंट है उन सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे, और प्लस टोटल करंट अफेयर प्लस उत्तराखंड का करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर लेना, और बहुत ही मेहनत करते हैं, रात दिन लगे हैं आप लोग के लिए।